उसमें जो 2 सुई का यूज़ होता है, जिससे एक इधर साइड को निकलती है और एक साइड को, तो उससे एक दूसरी उंगलियों में लग जाती है, जिससे मतलब उंगलियां घायल हो जाती हैं और खून निकलने लगता है। आके मेरे सीने से लग के बहुत रोई हूँ। मैं कह लगी बेटा घबराना ना, घबराओ मत बिल्कुल भी। मुझे तो खुशी है कि मुझे ऐसी अम्मी मिली और उन्होंने मुझे कदम कदम पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी मेरे पे किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया। भारत के श्रम मंत्री आए हुए थे, तो रज़िया ने जब अपनी बात कही तो वो इतनी मार्मिक और इतनी भावुक होकर उसने बात कही कि वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। उन बच्चों की व्यथा का बखान करते हुए जो फुटबॉल सिलते हैं और दूसरे कामों में लगे रहते हैं। उसने कहा कि उंगलियों से जब हम बच्चे काम करते हैं तो सुइयां चुभ जाती हैं और खून को हम मुंह में लेके और फिर आगे काम करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत दबाव रहता है। सुई लग के इधर से इधर को निकालना है ऐसा करके, तो उसमें खून निकला है, तो इनको दुख ना होता होगा बच्चों को। भाषण देने के लिए हम सब लोग होते हैं, हम भाषण बहुत अच्छे से दे सकते हैं, अपनी 4 बातें तारीफ में हम कह सकते हैं, पर जो प्रैक्टिकल करता है बच्चा या प्रैक्टिकल कोई चीज होती है, जब वो सही मायने में आती है, उसका असली रूप वो होता है। जब मैं पढ़ूंगी तो मेरा परिवार भी आगे पढ़ेगा। मैं रज़िया सुल्तान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो भी यहीं पढ़ती थी। मैं भी उस रज़िया सुल्तान की तरह बनना चाहती हूँ। हाँ, जो भी कोई सामाजिक कार्य करता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा कोई उनसे संबंध है। मुझे बचपन से ये था कि जो ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, या इन्हें स्कूल जाना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में आता रहता था। उनकी पढ़ाई के लिए मैंने बहुत कुछ करा, मैंने क्रोशिया भी बुना। तो जैसी हमारी स्थिति थी तो हमने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी, हमने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। क्रोशिया की बुनाई भी करवाई भी और करी भी। कितनी बार आता है, जैसे ईद आती है, इनके जी कपड़े में तो ये सूट इतना महंगा लूँगी, लेकिन अगर इन्हें समझाया जाता है तो ये मान जाते हैं कि भाई अब कि तुझे ना बनेगा, तुम्हें बना देंगे, तो आपके तुम्हें चप्पल दिला दिए तो अब के तुम्हें दिला देंगे, ऐसे करके एडजस्ट हो जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए एक पाबंदी सी नज़र आती थी मुझे। लोगों को समझाना, घर घर जाना, बताना। रज़िया मेरे साथ किन किन रास्तों पे चली, किस तरह रज़िया ने इस मुसीबतें मेरे साथ झेली, उसके बारे में आपको सारी डिटेल बताना बड़ा मुश्किल हो, बहुत लंबी कहानी है। प्रिय रज़िया, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विश्व शिक्षा के विशेष दूत के तौर पर सम्मानित किया जाता है। आपको ये पुरस्कार हर बच्चे के शिक्षा के हक में आवाज उठाने की वजह से दिया जा रहा है। मैं आपको युवाओं के लिए एक नेता और आदर्श के तौर पर देखता हूँ। एक अरमान ही तो पूरा हुआ है, अभी तो आसमान बाकी है। सफलता तो तभी होगी, तभी असली सफलता है कि जब कोई बच्चा बाल मजदूरी न करे और जो बच्चों को सही शिक्षा मिले बिना भेदभाव वाली। ये सफलता नहीं बल्कि एक शुरुआत ही तो है। हाँ, बेहद शानदार शुरुआत। बहुत बड़ा काम नहीं है मेरी नज़र में, ये बहुत छोटा काम है। अभी मुझे बहुत काम करना है और पूरी तरह से बाल मजदूरी को खत्म करने का मेरा संकल्प है और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया से बहुत जल्दी बाल मजदूरी खत्म होनी चाहिए। रज़िया कौन है? रज़िया की इस सफलता का राज क्या है? कभी फुटबॉल सिलने का काम करती थी रज़िया, आज स्कूल जाती है। मैं रज़िया सुल्ताना। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन मुझे मुश्किलों ने लड़ना सिखाया है। तालीम सबका हक है और ये हक मुझे मेरी जिंदगी के साथ हासिल है। और भी बहुत से काम जो मुझ पर आते हैं, सिलाई के, कढ़ाई के, मैंने उन बच्चों को शिक्षा दी है और मैंने खुद
करा और करवाया। ठीक है, मैं अपने बच्चों को पढ़ने से नहीं रोकूंगी। बचपन बचाओ वालों ने इसे अपने अधिकारों के लिए जागरूक करा और कैलाश सत्यार्थी जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मतलब रजिया और बचपन बचाओ, अगर रजिया आज यहाँ खड़ी है तो बचपन बचाओ की बदौलत है। उसने अपनी जिद करके, हमसे जिद करके अपना एडमिशन भी CBSE बोर्ड में करा लिया। पाँव है नन्हे तुम्हारे, हल्का तुम इन्हें न समझो। सवालों की सीढ़ी पे चढ़ के बूंदे तुम ज्ञान की चख लो। गाल और काफी लाल न होंगे, ऊंच नीच भेदभाव न होंगे। निर्बल से भी ज्ञान की बारिश इसी आंगन में गीले होंगे। क्षमता अपनी तुम पहचानो, सवाल जो दिल में साथ उठा लो। रजिया की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। बाल मजदूरी से उसे बचपन बचाओ आंदोलन ने तो बचाया, लेकिन फिर आगे के पायदान रजिया अपनी बदौलत चढ़ी। माली पौधे को रोकता है, लेकिन पौधे को पानी देने वाला, उसे बढ़ते हुए देखने वाला भी कम अहमियत नहीं रखता। देखिए, ये सफलता बचपन बचाओ आंदोलन के 30-32 साल के प्रयास की बहुत बड़ी सफलता है और इसे मैं कहूँगा कि तीसरी पीढ़ी की सफलता है। हमने इसकी शुरुआत की 1980 में, इसके बाद फिर एक और पीढ़ी आके जवान हुई, उसने काम शुरू किया, आगे बढ़ाया और अब ये 15-16 साल के बच्चे रजिया जैसे जो इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। रजिया खुद कहती है, बचपन बचाओ आंदोलन ने उसे अपने माता पिता से ज्यादा प्यार दिया है। जो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है और उनकी मिसेज हैं श्रीमती सुमेधा कैलाश। वे बिल्कुल मुझे मम्मी पापा की तरह गाइड करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और अम्मी अब्बू के सपोर्ट के बिना तो ये संभव हो ही नहीं सकता। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और गांव वालों भी सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से इतने बच्चे काम से हट पाए और वे स्कूल जा पाए। गरीबी की मुश्किलें कैसे मजबूरियों को पैदा करती हैं। हिम्मत और हौसला कहाँ और कब डिगने लगता है। रात हो रही थी तो इसकी पैंट भी ऐसे फट गई थी चैन मार कर। एक पाइचे का नेकर बन गया था और एक पाइचा पैंट का पूरा था। तो बच्ची की टांग में बहुत चोटें आई हुई थी उस टाइम। ये छोटा वाला वार्ड जो मिला था, जब इसके बहुत चोट आ रही थी, खून निकल रहा था, तो उन्होंने पट्टी वट्टी कराई और जी आके मेरे सीने से लग कर बहुत रोई। मैं कहने लगी, बेटा घबराना ना, घबराओ मत बिल्कुल भी। मुझे तो खुशी है कि मुझे ऐसी अम्मी मिली और उन्होंने मुझे कदम कदम पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी मेरे पे किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया। लेकिन फिर एक फैसला, फिर एक हौसला, फिर एक कोशिश कैसे सब कुछ बदल देती है। जो बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण होता है, उसका भी बच्चों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए और जो मालिक हैं, दलाल हैं, उनसे उनको पैसे दिलवाने चाहिए और जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी कहीं भी काम ना करवाने का ऐसा कानून बनाना चाहिए और जो 18 साल तक के बच्चे हैं उन्हें जो डेंजरस इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम नहीं करना चाहिए। रजिया की इन बातों को खुद बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक भी मानते हैं। रजिया उनकी बच्ची से कम नहीं और यही वो संस्था है जिसने रजिया को एक आम बच्ची से अलग पहचान दी। UN मलाला अवार्ड के लिए भी रजिया का नाम बचपन बचाओ आंदोलन ने ही भेजा। रजिया उन तमाम बच्चों में से एक है जो बच्चे समाज में कुछ बेहतरी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ये तय है कि रजिया शुरू में थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत उसके अंदर काम करने की इच्छा थी। उसके अंदर दूसरे बच्चों में खुशी देखने की बड़ी तमन्ना थी, कुछ करना चाहती थी वो। लेकिन वो कैसे करे, कैसे आगे बढ़े, ये छोटे स्तर पर तो शुरुआत हो चुकी थी,
उसको ये था कि और भी बड़े स्तर पर वो करे, न केवल अपने गांव में बल्कि दूसरे गांव में भी करे। तो ये ज़रूरी था कि उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग कराई जाए और ऐसे बच्चे जो कि बाल पंचायतों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 300 बाल पंचायतों में इस तरह के अध्यक्ष हैं, उनमें रजिया एक गांव पंचायत के अध्यक्ष है। तो जब उसको अपने गांव पंचायत की अध्यक्षता का मौका मिला तो उसने छोटा छोटा काम किया, लेकिन हमने देखा कि वो आसपास के गांव में भी घूमकर बच्चों को प्रेरणा दे रही थी, माँ बाप को भी प्रेरणा देना चाहती थी। तो कई कार्यक्रमों में जब उसने भाग लिया तो थोड़ी और बोलना सीखी, थोड़ी और उसकी झिझक खुली, उसकी और महत्वाकांक्षा भी जागी कि और आगे बढ़ के काम करना चाहती है। तो फिर उसने राष्ट्रीय चुनाव लड़ा, जो हमारी राष्ट्रीय बाल महापंचायत के चुनाव होते हैं, और राष्ट्रीय सचिव भी बनी वो। जमीन से उठी रजिया आज आसमान चूमना चाहती है, लेकिन वो जानती है मंजिल अब भी आसान नहीं। अपने ही गांव के पास कुराली नाम की जगह पर एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली रजिया को पूरा इलाका, पूरा समाज सराहता है। स्कूल में पढ़ने वाले भी, स्कूल में पढ़ाने वाले भी और स्कूल को चलाने वाले भी आज रजिया के नाम पर गर्व करते हैं। हम जनरल जाते थे स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर, तो हम देखते थे तो हम केवल ये सुनते थे कि रजिया लड़की अच्छा वर्क कर रही है। इसके अलावा हम इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। जब रजिया का नाम इसमें सेलेक्ट हुआ उस वक्त मैं अपने परिवार के साथ काठमांडू था, और जैसे ही मुझे पता पड़ा, मैं ये समझता हूँ कि उस बच्ची को जिनके माँ बाप ने जन्म दिया, उससे ज़्यादा मैं उसके ऊपर घमंड करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो बच्ची मेरे स्कूल की छात्रा है। एक छोटे से विलेज में एक ऐसे सामाजिक वर्क की स्टार्ट की जिस वर्क को लेकर उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करा, बचपन बचाओ आंदोलन। और मैं वास्तव में उस बच्ची को, रजिया सुल्तान को, इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उसने 5 साल की उम्र में, 5 साल से उम्र में जो उसने वर्क शुरू किया था, आज उसने उसको इस मुकाम पर पहुँचा दिया कि आज संसार में सब उसे जानते हैं। 12वीं में पढ़ती है रजिया और पढ़कर वो डॉक्टर बनना चाहती है। स्कूल के निदेशक ने रजिया से अब तक ली गई फीस भी वापस कर दी है और रजिया की आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाने की भी बात कर रहे हैं। हेड्स ऑफ करता हूँ रजिया के पेरेंट्स को, हेड्स ऑफ करता हूँ कैलाश जी को, हेड्स ऑफ करता हूँ उसके पूरी संस्थान को, और अपने आप को और अपने पूरे क्षेत्र को इतनी गरिमा, इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रजिया जैसी बच्ची मेरे स्कूल के अंदर, इतनी होनहार बच्ची मेरे स्कूल के अंदर है। शायद मैं अपने जीवन में, मेरे इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे जीवन में नहीं होगा। विचार के साथ साथ एजुकेशन, कहीं उस बच्चे की किसी कारणवश एजुकेशन पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए स्कूल ने भी ये डिसाइड किया है कि उस बच्ची को एक स्कॉलरशिप दी जाए कि ताकि वो बिना हिचक, बिना कोई इकोनॉमिक और आर्थिक तंगी से जूझे बिना आगे बढ़े। रजिया का सम्मान हर कोई कर रहा है। स्कूल चाहता है सरकार भी उसका सम्मान करे ताकि इलाके में शिक्षा को लेकर और ज्यादा जागरूकता बढ़े। रजिया का सम्मान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है और वो जितना छात्रों को उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, शायद ही हिंदुस्तान में कोई सरकार करती है। माननीय अखिलेश यादव जी इसके जीते जागते उदाहरण है, युवा मुख्यमंत्री हैं, और मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उस बच्ची का वो सम्मान करें, उत्तर प्रदेश सरकार सम्मान करे। और उसमें मैं ये भी चाहूँगा जिस स्कूल की छात्रा है, जिस क्षेत्र की वो बच्ची है, माननीय मुख्यमंत्री को अगर टाइम हो तो वो आके उस क्षेत्र में, उस स्कूल के प्रांगण में उस बच्ची का सम्मान करें। रजिया की जिंदगी में कई मौके ऐसे भी आए जब समाज ने उसके हौसले को पस्त करने की कोशिश की। मुझे लड़कों से भी अपनी रजिया प्यारी है। ख्वाहिश तो इसकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की थी और हमने पूरी करी हो। हमने इंग्लिश मीडियम में भेजा इसको। हमारे यहाँ पे सूट पहन के जाया करती थी, लेकिन वहाँ स्कर्ट पहन के जाती थी। गांव वालों ने बहुत एतराज करा, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं ये स्कर्ट ही पहना के भेजूंगी। मैं बच्ची का सपना पूरा करूंगी, बच्ची के दिल की तमन्ना पूरी करूंगी।
एक मुस्लिम समाज में महिला की शिक्षा और उससे भी बढ़कर लड़की के अंदर दूसरे के अंदर भी शिक्षा को बढ़ावा देने की तमन्ना खासतौर पर समाज और पिछड़ी सोच वालों पर नागवार गुजरती ही है। रजिया, उसका परिवार और उससे जुड़े दूसरे लोग कई बार ऐसी मुश्किलों से गुजरे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी, जब लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, तब बहुत मेहनत करनी पड़ी। और मतलब स्कूल भी इतना अच्छा नहीं था, रसोई में किचन नहीं थी स्कूल में, और रूम भी नहीं थे, कम रूम थे। वो हमारी बाल पंचायत की मेहनत है कि अब स्कूल भी अच्छा है और यहाँ लोगों में जागरूकता है पढ़ाई के प्रति। तो मुस्लिमों को तो बहुत परेशानी आती है ना, लेकिन मैंने इधर को सुनते थे, इधर को टाल देते थे। मुझे पढ़ाना तो पढ़ा नहीं, मैं तो पढ़ी नहीं, कम पढ़ी। पता नहीं मेरे घर में क्या समस्या थी, या लड़कों को पढ़ाना पसंद था, उनको लड़कियों को नहीं था। मैं तो इतना पढ़ी भी ली थी थोड़ा घना। हमारी जो फूफी वगैरह थी, बुआ जी, वो तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे बस अपने को ऐसा लगता था कि मतलब पढ़ती तो पता नहीं क्या बनती, क्या करती। अब मैं आगे चल के अपने बच्चों का भविष्य सुधारूं। रजिया ने जो काम किया है वास्तव में वो सम्मानजनक है, और इससे हम लोगों का नहीं, हमारे ब्लॉक का, गांव का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। ये कलियां हैं, ये गुंजे हैं, इन फूलने फलने दो, कहीं इनके ख्वाब न मुरझाए, तुम इनके ख्वाब महकने दो, इन फूलने फलने दो। तुम सारे हुनर सिखलाओ इन्हें, मेहनत की राह दिखाओ इन्हें, कल होंगे यही दोस्तों बाजू, पर आने वाले कल के लिए इन्हें ज़ेवर इल्म पहनने दो, इन्हें फूल में फलने दो। गांव में बाल पंचायत का चुनाव हो। हमारी रजिया सुल्तान। रजिया जब 5वीं में थी, वो स्कूल में चुनाव के जरिए बच्चों की प्रधान बनी। बच्चों ने अपनी पंचायत चुनी, बच्चों ने अपने अधिकार जाने। राष्ट्रीय बाल महापंचायत का कि अपने पद की शपथ लेता हूँ। रजिया उन बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर जागरूकता की मिसाल बनी, जो परिवार की मजबूरियों की वजह से अब भी बाल मजदूरी से जुड़े थे। रजिया का मन कचोट जाता है अगर वो किसी बच्चे को बाल मजदूरी करते देखती है। यहाँ बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें धर्म और जाति के बारे में बताया जाता है, उन्हें इस चीज़ के लिए दबाव बनाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है, जो बहुत ही गलत है। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम बाल मजदूरी नहीं करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। मैं रजिया सुल्तान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो भी यहीं पढ़ती थी। मैं भी उस रजिया सुल्तान की तरह बनना चाहती हूँ। हम भी बाल मजदूरी करना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ती हूँ मैं, और रजिया बनना चाहती हूँ मैं। जब मैं पढ़ूँगी तो हमारा सारा परिवार भी पढ़ेगा, और मैं कुछ बाल मजदूरी नहीं करूँगी, और मैं पढ़ाई में अपना मन लगाती हूँ। रजिया ने बच्चों के अधिकार की लड़ाई नेपाल में जाकर भी लड़ी। 13 दिन तक लगातार बच्चों के बीच काम किया, जिसका असर ये हुआ कि नेपाल सरकार ने बच्चों के लिए पढ़ाई के हक को कानून बना दिया। साथ ही बाल मजदूरी खत्म करने के लिए कमीशन बिठा दिया। रजिया की इस सफलता ने उसे एक मुकाम की ओर जरूर बढ़ाया, लेकिन खुद रजिया की नजर में मंजिल अभी दूर है। बच्चों के अंदर की जो ताकत है, जो उनकी
नैतिक शक्ति है उसकी तुलना किसी नेता की ताकत से या हम जैसे लोगों की ताकत से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो मॉरल पावर जिसे हम कहते हैं, जो नैतिक शक्ति है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बच्चों के अंदर होती है। और पूरे 30 सालों में हमने देखा है कि जो भी चीज़ें बनी हैं, भारत में संविधान संशोधन हुआ और शिक्षा मौलिक अधिकार बनी, उसका नेतृत्व बच्चों ने किया। भारत में शिक्षा के लिए कानून बना, उसका नेतृत्व हमारे बच्चों ने किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर दिल्ली तक 20,000 किलोमीटर हम लोग जिगजैग मार्च किए, उसका नेतृत्व बच्चों ने किया। रज़िया मलाला यूसुफजई से मिलना चाहती है, 16 साल की उसी बच्ची से जिसके नाम पर रज़िया को संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अवार्ड मिला है। मैं चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा भी है कि मैं मलाला यूसुफजई से मिलूं, और मैं सरकार से चाहती हूँ कि वो मुझे रास्ता दे कि मैं उनके वहाँ तक जाऊँ और उनसे मिलूं। रज़िया बच्चों की शिक्षा के लिए मलाला ने जो लड़ाई लड़ी उसके बारे में बखूबी जानती है। के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया है, और जो तालिबान है आतंकवादी संगठन, उन्होंने उनके गोली मार दी, जिससे वे मौत से जंग लड़ी और जीत भी गई। रज़िया के अंदर सेवा की ही भावना है, वो सेवा ही करना चाहती है, समाज की भी और समाज के अंदर मौजूद बीमारियों की भी। स्टेशन है दिल्ली पे, वहाँ जो बीमार असहाय लोग हैं, मुझे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा फील होता है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब सरकार तो इन लोगों की मदद नहीं करती है, और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए और एक कुछ ऐसा करके इनको सहारा देने की और इन्हें नया जीवन देने की जी कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर अच्छी डॉक्टर बनूँगी तो मैं गरीबों और बीमारों असहायों के लिए काम करूँगी। बेहद मुश्किल हालातों से बाहर निकल कर आई है रज़िया। याद है उसे लंबी दूरी तय करके स्कूल जाना। रज़िया आज भी 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है। स्कूल में बच्चों के बीच किसी आम बच्चे की तरह घुल मिल जाती है। लेकिन सब जानते हैं रज़िया कौन है। रज़िया खुद बताती है वो किस रज़िया को जानती है। हाँ, पहली मुस्लिम शासिका थी, वो दिल्ली में उन्होंने शासन किया है, और रज़िया सुल्ताना एक महिला पायलट भी रही हैं। रज़िया के नाम वाली रज़िया भी पूरे देश पूरी दुनिया में जो नाम कर रही है, वैसा उसकी उम्र की किसी बच्ची ने पहली बार ही किया। पहली बार खुद रज़िया के इलाके की किसी लड़की ने 10वीं पास की है। किसी सुल्ताना की तरह ही रज़िया लोगों के दिलों पर राज कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी और रज़िया सुल्ताना और सब अपनी लड़कियों का नाम रज़िया सुल्ताना ही रखें। Dani